Hi, actually today we are going to study about the trigonometric ratios. Trigonometric ratios ऑलरेडी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो। यहाँ पर हम लोग उसी को एज अ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे पढ़ना है इसके बारे में। तो 10th में जो आपने पढ़ा था उसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने सीखी होगी, लाइक हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर, बेस। आइए उसको रिवीजन करते हैं। मान लो कि कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का अगर कोई भी वन एंगल अगर राइट एंगल हो, दैट मीन्स 90 डिग्री, और अनदर टू एंगल्स अगर एक्यूट एंगल होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को आप क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेट इट्स नेम इज ए बी सी। ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री। एंगल ए कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। बाकी जो ये एंगल दो एंगल्स हैं बी एंड सी, मान लो कि ये दोनों एंगल्स क्या है? एक्यूट एंगल। तो इन दोनों एंगल्स, ये एक्यूट, ये राइट एंगल, इस राइट एंगल, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने क्या सीखा होगा जूनियर क्लास में? ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेनियस। दैट इज जनरली डिनोटेड बाई एच। और जो वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बट इसको हाइपोटेनियस, को परपेंडिकुलर और इसको बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का कह रहा है कि ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर कीजिएगा तो ये इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को। और ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम से अगर हमें h की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट एक्चुअली ट्रायंगल के जो ये एच, बी या पी हैं, ये सब के सब साइड्स हैं, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स वाई यहाँ जो हम लोग स्क्वायर को जब रिमूव करते हैं तो केवल और केवल यहाँ प्लस लेते हैं, माइनस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एच एक साइड है, और साइड मतलब लेंथ है इस ट्रायंगल का। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? केवल प्लस। सिमिलरली अगर इसी रिलेशन से, एक तो ये रिलेशन बनेगा, दूसरा अगर पी स्क्वायर फाइंड करना है तो पी स्क्वायर फाइंड करने के लिए बी को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, बी इस साइड आके कितना हो जाएगा? माइनस। यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और इसी में फिर से अगर क्या में पी चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों साइड इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आकर रूट आ जाएगा। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि लेंथ क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। कितना हो जाएगा ये? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दूसरा आपके पास जो बन के आया रिजल्ट, वो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। थर्ड वन क्या हो जाएगा? थर्ड वन इससे बी फाइंड करेंगे, बेस फाइंड करेंगे, तो पी स्क्वायर को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो बताइए बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी में बेस अगर चाहिए तो कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके ये पाइथागोरस थ्योरम से 3 गो रिजल्ट बना सकते हैं। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बट जब आप ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में जो है परपेंडिकुलर और ये जो बेस है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। वर्टिकल लाइन है तो उसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसे बेस बोलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली क्या होता है, कोई भी ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लो आप। राइट एंगल ट्रायंगल में जस्ट लेट इट बी, ये एंगल ए जो है ये क्या है? 90 डिग्री। ये जो एंगल ए है कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। तो इसका जो अपोजिट साइड होगा ये हाइपोटेनियस फिक्स हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर आप इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लो तो थीटा का जो अपोजिट साइड होगा इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? ये ए सी। एंड आप समझ रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस होता है, दूसरा परपेंडिकुलर होता है, थर्ड वन क्या बचा? बेस। तो अगर ये दोनों आपको पता चल गया तो थर्ड वन बेस क्या हो जाएगा? ये। बट ऐसा नहीं हो करके अगर मान लो इस ट्रायंगल में आपको एंगल कौन सा लेना है? थीटा। मान लो कि इस एंगल को लेना है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेनियस फिक्स हो गया।
अब अगर थीटा इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका बेस। तो याद रखिएगा कि जब भी इसमें ट्रिगोनोमेट्री में आप परपेंडिकुलर या बेस की बात करेंगे तो वो हम कौन सा एंगल ले रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। अगर आप एंगल बी ले रहे हैं तो बी का अपोजिट साइड ये, तो जो भी एंगल ले रहे हैं उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर बी आप ले रहे हैं तो बी का अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाला ए सी हो जाएगा। और अगर आप एंगल सी ले रहे हैं तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसमें ये वाला एंगल ले रहे हैं थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो इस तरह से आपने सीखा कि एक्चुअली हमें परपेंडिकुलर कौन सा लेना है और बेस कौन सा लेना है। अब एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, तो ये रेशियोज होता है किस चीज़ का, ये रेशियोज होता है ट्रायंगल के साइड्स का, ट्रायंगल के साइड्स का। तो आप सोचो कि एक ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कितने रेशियोज बन सकते हैं साइड्स का। तो ये रेशियोज बनेंगे कितने, देखिए सबसे पहले तो आप इस P और H का रेशियो निकालिए, देन इस P के साथ या फिर आप क्या करिए इस B और H का रेशियोज निकालिए। फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए, इस P और B का रेशियो निकालिए, ये 3 रेशियोज। अब इसी को अगर हम लोग पलट दे तो 3 रेशियोज और बनेंगे, H/P और इससे H/B, इससे क्या बनेगा बताइए, B/P। इस तरह से एक ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स होते हैं और तीनों साइड्स का रेशियोज निकालेंगे तो टोटल कितने रेशियोज निकल के आएंगे, टोटल 3 रेशियोज निकल के आएंगे। कितने रेशियोज, 3 रेशियोज। इसी 3 रेशियोज का साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रख दिया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट एंड इस तरह से क्या किया इन्होंने, कोटेंजेंट। इस तरह से उन्होंने 6 नेम रखे। और एक्चुअली सबसे पहली बात, जब रेशियोज परपेंडिकुलर का है तो अब से सोचिए इसमें भी परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें भी परपेंडिकुलर है, इसमें भी परपेंडिकुलर। अब सवाल है कि परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर ले तो ये ले, तो ये परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। इसलिए जो 6 रेशियोज लिए, इस 6 रेशियोज का नाम देना था तो इसका नाम रखा साइन। क्या नाम रखा, इसका पूरा नाम क्या होता है, साइन। साइन जो रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। अब साइन कहने से पता कैसे चलेगा कि ये परपेंडिकुलर जो ले रहे हैं हम लोग किस एंगल के लिए ले रहे हैं, तो इसका साइन को शॉर्ट में क्या किया, इसको लिखा साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब है ये जो एंगल ले रहे हैं इस एंगल के लिए हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पर साइन बी लिख देते तो इसका मतलब होता है ये जो परपेंडिकुलर ले रहे हैं इस बी का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर अगर आप सी लिख देते, कितना लिख देते हैं, सी। सी का मतलब है ये वाला एंगल सी, इस एंगल का सी का मतलब है ये वाला एंगल। सी का मतलब है कि इसका जो अपोजिट साइड ये है, यहाँ परपेंडिकुलर की जगह ए बी लिखेंगे। अगर यहीं पर अगर आपका बी लिखा रहता तो इसका मतलब था ये जो परपेंडिकुलर लिखते तो यहाँ पर क्या लिखते, ए सी लिखते। तो इस तरह से 6 रेशियोज बने। अब देखिए 6 रेशियोज के बारे में सोचा कैसे साइंटिस्ट ने, इनके बारे में थोड़ा सा ये देखते हैं। तो एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया, आप इससे पहले ऑलरेडी जूनियर क्लास में स्टडी कर चुके हो, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है तो इसको समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी 2 ट्रायंगल ले लो, उनके अगर इच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के इच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी का हालांकि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो मैं बता देता हूँ अभी। उसके बाद कोई भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लो P Q एंड R। अनदर ट्रायंगल ले लो आप, इसका नाम रख लो A B C। अब देखिए मान लो कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल इक्वल है किसके, A के, और ये जो Q है किसके, B के, एंड R जो है किस एंगल के, C के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो। तो सिमिलरिटी के लिए क्या कंडीशन है, उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स हैं उन साइड का जो रेशियोज है वो सेम होने चाहिए, तो तब जाके ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल
अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है, तो ऐसे समझो कि इस ट्रायंगल को उठा करके और इस पे रख दो, तो देखिएगा ये जो आर है वर्टेक्स ये सी पे आ जाएगा, और ये जो वर्टेक्स पी है ये ए पे आएगा, और क्यू जो है ये बी पे आएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो साइड पी क्यू है, साइड पी क्यू किस पे आ जाएगा, ए बी पे, और साइड क्यू आर जो है आ जाएगा सी बी सी पे, और साइड पी आर जो है आ जाएगा किस पे, ए सी पे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो साइड पी क्यू है, साइड पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग है किसके, ए बी के, और क्यू आर जो है बी सी के, एंड ये जो पी आर है, पी आर किसके, ए सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कहने का मतलब अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, यानी कि एंगल P का जो करस्पॉन्डिंग एंगल A वो दोनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल C। ये क्या है, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हैं किसके, ट्रायंगल PQ एंड R के। दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर। और दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि सेम होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का क्या मतलब है, ये जो PQ है, PQ ये क्या है, PQ अब बाय इसका जो PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है इस ट्रायंगल में, AB, तो AB यानी कि PQ और AB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, QR होल डिवाइडेड बाय BC, यानी कि इन दोनों के साइड के रेशियो के। फिर इसका क्या ले लेंगे आप, PR होल डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AC। इन सारे साइड का जो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके हेल्प से और याद रखेंगे क्राइटेरिया क्या था दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए। सबसे पहली बात AAA ये एक्चुअली निकल के आता है AAA इस क्राइटेरिया से। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, वैसे भी आप समझ लो किसी भी ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल ये, अगर दो ट्रायंगल है और उस दो ट्रायंगल में कोई भी टू एंगल्स अगर दूसरे ट्रायंगल के टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है तो थर्ड एंगल वो खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। कैसे, मान लो कि ये 60 डिग्री और ये मान लो आपका 80 डिग्री, तो 80 60 कितना हो गया 140, तो सिंपल से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब मान लो कि ये वाला एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री और ये 80 जो है इसके इक्वल है 80 डिग्री, तो ये जो थर्ड एंगल है वो थर्ड एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा किसके, 40 डिग्री के। तो कोई भी दो ट्रायंगल है, उस दो ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर इक्वल है, किसी भी एक ट्रायंगल का टू एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो थर्ड एंगल खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और किसी भी ट्रायंगल का अगर तीन एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ए क्राइटेरिया कह लीजिए या ए क्राइटेरिया कह लीजिए, इस क्राइटेरिया से क्या होता है, दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। दूसरी बात कि एस क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन होता है एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर होता है। फोर्थ वन क्या होता है, ए क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को अगर फॉलो कर रहा है दो ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए, मान लो जैसे ए और बी, ये PQR एक ट्रायंगल है और ABC एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए। इस क्राइटेरिया का हेल्प से क्या किया साइंटिस्ट ने, देखिए कैसे ये मतलब कि पता किया कि ये जो रेशियोज़ आपने फाइंड किया था P/H, वो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल छोटा बना लो बड़ा बना लो, उन जितने भी ट्रायंगल्स हैं उस सारे ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और कोई भी चीज़ अगर मान लो कि कांस्टेंट हो जाए यानी कि सेम हो जाए, किसी भी दो चीज़ों का रेशियो अगर सेम ही चीज़ आता है तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो नाम देना होता है, जैसे पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। और ये क्या कांस्टेंट कहाँ से आया, एक्चुअली ये सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो है रेशियो है। इसका रेशियो कितना भी बड़ा सर्कल बना लो और कितना भी छोटा सर्कल बना लो, उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालेंगे तो एक ही वैल्यू आती है हर केस में, दैट इज़ 3.14, और इसके बाद चेंज करते रहता है, बट इतना डिजिट तक सबका सेम आता है। तो एक तरह से ये भी कांस्टेंट हो गया, इसका कुछ न कुछ नाम देना था साइंटिस्ट को, तो नाम दे दिया पाई। तो सिमिलरली
तो ये जो रेशियोज फाइंड किया था अभी जो आपको मैंने दिखाया था रेशियोज ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का, कितना भी बड़ा ट्रायंगल बना लो और छोटा ट्रायंगल बना लो, उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस उसका जो रेशियोज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है, सेम आ जाता है। उसका नाम देना था, उसका नाम दे दिया साइन थीटा। अब आइए इसके लिए कैसे किया देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लेट अ ट्रायंगल दैट इज, एक ट्रायंगल ले लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का, इसका नाम ले लो ए, ये बी और ये ले लो सी। यहाँ से क्या करते हैं, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम कुछ भी ले लो L1 एंड इसका नाम ले लो L2। अनदर ले लो दैट इज L3 एंड ये ले लेते हैं L4 एंड अगेन ये ले लेते हैं L5 और ये ले लो L6। इस तरह से आपके पास देखिए एक ट्रायंगल ये बना फर्स्ट, फिर यहाँ से ये वाला सेकेंड, फिर यहाँ से ये वाला थर्ड और ये एक बड़ा वाला ये हो गया फोर्थ। 4 ट्रायंगल बन रहे हैं। इस ट्रायंगल में इस एंगल को आप कंसीडर कर लो थीटा, इस एंगल को क्या कर लेते हैं, कंसीडर थीटा। क्यों? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर इसको कंसीडर किया, तो इसको परपेंडिकुलर अगर बनाना है तो इसके लिए थीटा इसको कंसीडर करेंगे ताकि इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। आप गौर से देखिए तो जितने भी ट्रायंगल हैं सारे के सारे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ही है ट्रायंगल किसके, BL1 एंड L2 के, और ये भी सिमिलर हैं किसके, दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए BL3 एंड L4 के, और सारे ट्रायंगल सिमिलर है किसके, BL5 और यहाँ पर देखिए L6 होना चाहिए, इसका ले लीजिए L6। ये जितने भी ट्रायंगल देख रहे हैं ये सारे के सारे ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे के क्या है, सिमिलर। बट ऐसे समझ लो सारे एक दूसरे के नहीं करना, हमको फिलहाल क्या करना है कि जितने भी ट्रायंगल हैं यानी कि ट्रायंगल ABC ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल, BL1 और L2, BL1 और L2 ये भी ट्रायंगल क्या है, इसके सिमिलर हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। फिर ट्रायंगल ABC जो है, इस ABC के सिमिलर आपका जो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, BL3 एंड L4 ये भी सिमिलर है। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल आपका ABC है, ABC ये बड़ा वाला ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है ट्रायंगल BL5 और L6 के। यानी कि ट्रायंगल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल 4, वो सारे ट्रायंगल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सबके क्या है, सिमिलर है। कैसे, तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में आप देखो ये वाला एंगल A कितना है, 90 का, और ये ट्रायंगल BL1 और L2 में ये वाला एंगल कितना है, 90 का, मतलब 2 एंगल इक्वल हो गया। उसके बाद ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपका ABC ट्रायंगल में भी है और ट्रायंगल BL1 L2 का भी ये एंगल जो है, मतलब ये एंगल कॉमन हो गया, तो 2 एंगल इक्वल हो गया। थर्ड एंगल खुद ब खुद एंगल हो जाएगा इक्वल। और ऐसे भी दूसरे तरीके से भी आप सीख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है BL1 L2, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का जो है ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। कैसे, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर सेम लाइन पे, तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल होगा, इसको थर्ड एंगल के थर्ड लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल बाय द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, सबके साथ वही, ये एंगल 90 का, इस ट्रायंगल का ये 90 का, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो ये वाला सेकेंड ट्रायंगल जो है बड़ा वाला ट्रायंगल ABC की इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरली ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है फर्स्ट वाला, इसका भी ये एंगल 90 का, बड़ा वाला की ये 90 इक्वल, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन, तो थर्ड एंगल खुद ब खुद। इस तरह से आपने देखा कि ट्रायंगल ABC के जो है सिमिलर ये तीनों ट्रायंगल है। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कैसे इक्वल होगा देखिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालते हैं। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, अब लीजिए इन ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए ABC एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लीजिए BL1 L2 BL1 L2। इस तरह से 2 ट्रायंगल लिए, 2 ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं, दैट इज AC बाय, तो छोटा वाला ट्रायंगल का भी क्या है, ये जो ट्रायंगल है BL1 L2 इसका भी क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो BL1 L2 इस AC का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सा है, वो हो गया L1 एंड L2, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, L1 एंड L2 इज इक्वल टू, अब दूसरा साइड हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा वाला साइड का ले लेते हैं BC,
BC जब इसका ले रहे हैं तो इस BC का जो है इस ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल BL1 L2 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड हो रहा है, BL2। तो इसके लिए कौन सा ले लेंगे हम लोग बताइए थे, BL2। इस तरह से अपने पास एक ही क्वेश्चन आ गया, बट इसको थोड़ा सा और बाइफरगेट करते हैं क्या, कि इस BC को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं और L1 L2 को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा AC बाई BC इज इक्वल टू, ये L1 को उधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो हो जाएगा L1 L2 होल डिवाइडेड बाय इधर कितना है BL12। इस तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। अगेन क्या करते हैं हम लोग, अगेन इन ट्रायंगल अब क्या कीजिए, फिर से ट्रायंगल लीजिए आप ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब ABC लिए और दूसरा ट्रायंगल ये वाला लीजिए BL3 L4। ट्रायंगल कौन सा लिए, BL3 और L4, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में फिर से देखिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ये और ये क्या है, सिमिलर। इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, सिमिलर है। तो फिर से क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर लेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, AC होल डिवाइडेड बाय, तो आप ये जो ट्रायंगल लिए BL3 L4, इसका भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। इसका कितना है ये बताइए, L3 और L4, ये इक्वल हो जाएगा किसके, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल का जो है आप साइड ले लेते हैं, क्या चीज़, BC। जब BC साइड लीजिएगा तो BC का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा ये B, इस ट्रायंगल BL3 L4 में वो क्या चीज़ है, BL4। तो इसका रेशियो किसका निकालेंगे, BC, अब बाय कितना लिखाएंगे, BL4। अब फिर से वही काम कीजिए, इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको इस साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC अब बाय BC इज इक्वल टू, और ये उधर जाके हो जाएगा L3 L4 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, BL4। इसको इक्वेशन आप दूसरा कंसिडर कर लीजिए। अगेन क्या करते हैं हम लोग, नाउ लिख लीजिए, नाउ इन ट्रायंगल इस बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सा बचा, आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके साथ कंपेयर कर दिए, इसके भी साथ कंपेयर, अब कौन सा बच रहा है, ये वाला। तो ये वाला ट्रायंगल क्या, अब देखें BL3 L4 यहाँ तक तो ले चुके हैं, अब ये बच रहा है इन ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, और एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, L5 एंड L6, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में फिर से अगर आप देखेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो AC होल डिवाइडेड बाय, अब इस AC का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है छोटा के लिए, तो L5 L6 इज इक्वल टू, अब बड़ा वाला ट्रायंगल का ये BC लीजिए, तो BC जब लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल का, तो इस बड़ा वाला ट्रायंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा इस छोटा वाला ट्रायंगल को, क्या होगा, BL6। कितना लेंगे, BL6। फिर से क्या करेंगे, इस BC को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा, AC बाय BC इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, L5 L6 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, BL6। इसको इक्वेशन मान लो 3। अब गौर से अगर आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को गौर से देखिए AC बाई BC ये जो रेशियो है इसके इक्वल ये है, और AC बाई BC इसके इक्वल ये है, और AC बाई BC, ये तीनों के तीनों रेशियो सेम है। और जब ये तीनों सेम है और सब के इक्वल ये है, मतलब ये सारे के सारे रेशियोज एक दूसरे के क्या है, इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो है AC बाई BC इज इक्वल टू क्या है, देखिए L1 L2 बाय BL2 इज इक्वल टू, दूसरा रेशियोज क्या है, L3 L4 बाय BL4 इज इक्वल टू, लास्ट वन क्या है, L5 L6 होल डिवाइडेड बाय BL6। ये जितने भी रेशियोज हैं ये सारे रेशियोज क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इक्वल होने का क्या मतलब, अब गौर से देखिए इस ट्रायंगल में, तो जब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा हर ट्रायंगल के लिए। तो इस ट्रायंगल जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का AC मतलब परपेंडिकुलर, इसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर 1 कंसीडर करते हैं, और BC जो है इस बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस 90, इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, इसको H1 कंसीडर कर लीजिए इज इक्वल टू,
अब देखिए ये जो ट्रायंगल है दूसरा वाला L1 L2 BL1 L2, इस ट्रायंगल में ये जो L1 L2 है, L1 L2 ये क्या है, इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, तो इसको बोल दीजिए परपेंडिकुलर 2। अब बाय BL2 जो है इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस है, तो इसके हाइपोटेनियस को बोल दीजिए S2 इज इक्वल टू, अगेन इस ट्रायंगल में देखिएगा BL3 L4 में, तो ये जो L3 L4 है ये क्या चीज़ है आपका, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर को P3 बोल देते हैं। बाय BL4 क्या है, इस ट्रायंगल का BL4 आ गया इसका हाइपोटेनियस, इसके हाइपोटेनियस S3 बोल देते हैं। सिमिलरली ये जो छोटा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप L5 L6 को देखेंगे, L5 L6, तो ये इस ट्रायंगल का है परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर 4 बोल देते हैं। होल डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल में जो ये BL6 है ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस 4। इस तरह से देखिए जितने भी ट्रायंगल थे उस हर ट्रायंगल में जो उसके परपेंडिकुलर हैं और उसके हाइपोटेनियस, उसका रेशियो दूसरे ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस उसका रेशियो, थर्ड ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस उसका रेशियो, फोर्थ ट्रायंगल जो है उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो, सारे के सारे रेशियोज एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मतलब क्या है, यहाँ जो आ रहा है सबका रेशियो एक कांस्टेंट आ रहा है। अब कांस्टेंट आ रहा है तो इस कांस्टेंट का आपको कुछ ना कुछ तो नाम देना होगा, तो इस कांस्टेंट का ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशियोज है, इस रेशियो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इस रेशियो का कोई ना कोई तो नाम देना था, तो इस रेशियो का नाम दिया साइंटिस्ट ने साइन थीटा। क्या चीज़, साइन थीटा। साइन एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है, साइन इसका पूरा नाम होता है, इसी को ई को हटा दिया और इसी में थीटा लगा दिया ताकि परपेंडिकुलर जो आप लेंगे इस एंगल थीटा के अनुसार लेंगे। तो इस ये जो रेशियोज था, इस रेशियोज का क्या नाम रख दिया, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वो किसी भी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियोज निकालेंगे तो क्या आता है, सेम चीज़ आता है, एक कांस्टेंट आता है और उसका नाम क्या है, साइन थीटा। अब एक चीज़ और समझिए, अगर सोचिए अगर हमने क्या लिया था, AC और इसके हाइपोटेनियस का रेशियो लिया था, इसका ले लिया था पहले वाला का हाइपोटेनियस और इसका करस्पॉन्डिंग पहले वाला ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, दूसरे वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर। अब दूसरा जो साइड लिया था इसका हाइपोटेनियस लिया था तो इसके करस्पॉन्डिंग लिए थे। लेकिन सोचिए अगर हम लोग जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लिए तो एक रेशियोज आया, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये बेस का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज निकालते हैं तो क्या परपेंडिकुलर बाय बेस का इसी तरह से आ जाता है, क्या नाम है, एक कांस्टेंट रेशियोज। सिमिलरली अगर हम लोग इस बेस और हाइपोटेनियस का अगर रेशियोज इसमें लेते तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते तो उसका जो रेशियो निकालते थे क्या चीज़ निकल के आ जाता पड़ता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो आता, फिर क्या आ जाता, बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो आ जाता। इस तरह से मैंने जो पहले रेशियो 6 रेशियोज दिखाए थे, इस तरह से टोटल आपके पास कितने रेशियोज निकल के आएंगे, 6। तो सबके लिए तो मैं करूँगा नहीं, एक के लिए मैंने बताया, इसी तरह से सिमिलरली बाकी सबका रेशियोज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रेशियोज फाइंड किया और उसका उन्होंने नॉमिनक्लेचर किया और उस तरह से उन्होंने क्या दिया, देखिए टोटल 6 रेशियोज थे। 6 रेशियोज में आपका सबसे पहला जो रेशियोज था नंबर 1, पहला रेशियोज आपका क्या था, साइन थीटा। सबसे पहला रेशियोज कितना था, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू ये किस चीज़ का रेशियो था, ये था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। पहला रेशियो हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या नाम दिया, साइन। इसी का क्या नाम, पूरा नाम क्या होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, साइन। सिमिलरली दूसरा जो है, दूसरा रेशियो किसका था, कॉस का। तो कॉस थीटा जो होता है ये किसका होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो। किसका रेशियो होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस का। और थर्ड जो होता है, थर्ड रेशियो किसका होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ये होता है किसका, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इसका पूरा नाम आप देख सकते हैं, कहीं में हर जगह लिखी हुई होगी। कॉस को बोलते हैं कोसाइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट। अब देखिए बाकी जो 3 रेशियोज़ हैं, क्या नाम है, ये जो 3, अब 4th नंबर का जो रेशियो है वो एक्चुअली 4th, 5th और 6th वो एक्चुअली सब एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यानी कि
टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और ये रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताइए? ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ये कितना हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये रेशियो था। उसके बाद फिर कॉस सेकेंड था, कॉस का होता है कॉस सेकेंड, तो इसका जो रेसिप्रोकल था वो क्या होता था? उसी को शॉर्ट में बोलते क्या चीज़? सेक थीटा। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस है, तो ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। ये नेक्स्ट ये किसका? कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। ये अगर बी बाय एच है तो ये कितना हो जाएगा? एच बाई बी। और लास्ट वन जो है आपके पास ये साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या चीज़ को? क्या बोलते हैं इसका? रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉस सेकेंड जिसको बोलते हैं क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब ये जो एच है, एच हो जाएगा इसका क्या चीज़? न्यूमरेटर, और इसका परपेंडिकुलर है क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। इस तरह से टोटल कितने रेशियोज बने? 6 रेशियोज बने। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे। टोटल कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इस रेशियोज से हम लोग क्या करते हैं? हेल्प से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का, मान लो कोई भी ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग अगर हमें ये दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, और कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए ये थीटा दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस रेशियो के हेल्प से साइन थीटा आप फाइंड कर सकते हैं, कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसमें 3 को क्या नाम है? वेरिएबल है। सबसे पहले देखिए एच, पी, बी और थीटा, इस तरह से 4 गो वेरिएबल हो, और 4 गो वेरिएबल में कोई भी 2 वेरिएबल पता हो तो आप थर्ड वन को पता कर सकते हैं। अगर पी और एच पता हो तो थीटा निकाल सकते हैं, या थीटा पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो एच पता कर सकते हैं। इसका डे टू डे लाइफ में वाइड एंड ब्रॉड एप्लीकेशन आप 10th में आपको सिखाया गया भी होगा कि जैसे जो सी होता है, सी का डेप्थ मेजर करने के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प करते हैं, या हाइट मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? जैसे ये क्या है? मान लो कि ये एक हील है, ये कोई भी ये मान लो हील हो, इसका एग्जैक्ट ये वाला हाइट अगर पता करना है तो क्या करेंगे? इसमें सुरंग बना करके ये फीता से कोई भी टेप ले करके इसका एग्जैक्ट हाइट मेजर करेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ये ड्रॉ करते हैं और ये ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से इसका हाइट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कि हमें क्या करते हैं कि ये रहा सन, ये रहा सन, और ये मान लो कि अर्थ है, ये क्या चीज़ है? अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से एक टेप लेंगे, और टेप लेके सन पे तो जाएंगे नहीं, और इस तरह से मेजर करेंगे नहीं, तो इसका भी डिस्टेंस हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली सी है, तो सी जो होता है, सी का जो डेप्थ मेजर करना है तो इसका भी मेजर कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार, 10th में इस तरह के क्वेश्चन रहते होंगे, कुतुब मीनार इसकी हाइट मेजर करना है तो क्या किया जाता था? ये वाला एंगल दे दिया जाता था, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद ये वाला दे दिया जाता था बेस, और आपको कहता था ये हाइट मेजर कीजिए। तो आप इस तरह से क्या करते थे? ट्रिगोनोमेट्रिक हेल्प से ये फाइंड कर लेते थे। तो इसका एप्लीकेशन होता है ट्रिगोनोमेट्री का। इस तरह से आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इन ये दोनों अगर पता हो तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर ये एंगल पता हो, परपेंडिकुलर पता हो, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं? आप हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये 6 रेशियोज़ हैं जो ऑलरेडी आपको पता भी होगा, बस मैंने रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन क्या होगा? मान लो कि क्वेश्चन ऐसे देता है, मान लो आपके पास रहता, कहेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी दे देता है आपको, जैसे मान लो 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपको कहता है बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? P/H। इसका मतलब है कि ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको P और H का रेशियोज, यानी कि 3:5। तो आप जानते हैं कि कोई भी जो रेशियोज देता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेशियोज क्वांटिटी को कंसीडर कर लेते हैं। रेशियो क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं? कंसीडर। तो मान लो कि रेशियो क्वांटिटी इज इक्वल टू X, देन आपका जो ये P है, P कितना हो जाएगा बताइए? 3x, एंड ये जो आपका हाइपोटेनियस है H कितना हो जाएगा बताइए? 5x। इस तरह से आप क्या करेंगे कि इस तरह से
और भी तरीके हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जब आपको P पता है, H पता है, तो B का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है वो बताइए, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इस तरह से h की वैल्यू कितनी है 5x का स्क्वायर, अब माइनस p कितना दे रखा है 3x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। और इसे जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके पास 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा बताइए 16x स्क्वायर। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 4x। तो इस तरह से आपको बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूस पता चल गया, तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको साइन थीटा तो ऑलरेडी दे रखा है, अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताइए बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस इसमें कितना दे रखा है 4x आपने निकाला, बाय हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी आपको पता है कितना 5x। इस तरह से देखिए कि x कैंसिल बचा कितना 4/5, तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। सिमिलरली अगर टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आप ऑलरेडी वहाँ देखिए 3x दे रखा है होल डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना फाइंड किया आपने 4x, फिर से x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3/4। सिमिलरली आप बाकी सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। बट आप इसको जो इतना ये सब कर रहे हैं एक्चुअली ये सही मेथड है। आप इसे चाहते तो इसको p को कितना लिख देते 3 और बेस को h को कितना लिख देते 5, तो पर भी आपके पास आंसर यही चीज़ आता। बट एक्चुअली ये सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इससे पहले जब जूनियर क्लास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहता होगा रेशियो में, तो क्या उसको डायरेक्टली आप 3 और 5 लिख देते थे, नहीं लिखते थे। उसके लिए क्या करते थे, रेशियोज क्वांटिटी कंसीडर करते थे, फिर 3x लिखते थे एंड देन सॉल्व करते थे। जैसे ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे, मान लो कि 2 नंबर है, नंबर n1 और n2, इन दोनों का रेशियो बोलता होगा 3:5 और कहता दोनों का सम 15 है, तो नंबर फाइंड कीजिए। तो क्या करते थे आप 3 + 5 = 15 लिख देते थे क्या, नहीं लिखते थे, क्योंकि रेशियोज क्वांटिटीज़ में आपको एग्जैक्ट नहीं पता रहता था। 3:5 का मतलब 3/5 जरूर होता है, लेकिन 3/5 का मतलब ये थोड़ा होता है केवल 3 और 5 के रेशियो है। ये ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर में 15 ले ले और नीचे में कितना 5 3 जा 5 5 जा 25 हो, ये इसका भी रेशियो हो जाता है। 15 और 25 का रेशियो भी 3/5 होता है, तो कैसे पता चलेगा कि 3 नहीं 15 था। तो इसलिए इसके लिए एग्जैक्ट नहीं होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेशियोज क्वांटिटी को कुछ ना कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे x y z एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए सबसे सही तरीका यही है, इसको सॉल्व कीजिएगा और आगे जब पढ़िएगा तो उसको तो डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये था। आपको मान लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैसे cos थीटा = मान लो cos थीटा = कुछ भी दे दिया जाए 5/2 दे देता है, और कितना देता है 5/2। तो आपको कहता है बोलता है इफ cos थीटा = दिस मच देन फाइंड रिमेनिंग ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इस तरह से कहता है बाकी जितने भी रेशियो जो वो फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर से आप यही राम कहानी करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखते ही आपको बोलना है कि ये एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा अगर दे रखा है इतना, इसका मतलब है ऊपर वाला कितना है बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब बेस दे रखा है 5 और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है 2। और आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस होता है, बेस कितना दे रखा है 2 और बेस दे रखा है आपको कितना 5 और हाइपोटेन्यूस दे रखा है कितना 2। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड यानी कि सबसे जो लंबी साइड होती है, सबसे जो लॉन्ग साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस। अब सोचिए जब सबसे लॉन्ग साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पर देखा है 2 और हाइपोटेन्यूस 2 दे दिया, और क्या दे रखा है ये बेस दे रखा है 5, यानी कि हाइपोटेन्यूस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ही क्या किया है, छोटा दे दिया है, मतलब कि ये ट्रायंगल ही कंसीडर नहीं होगा, ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं। तो इसको देखते ही बोल दीजिएगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसे देखते ही। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होगा, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज के लिए शॉर्ट बाय।